भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने आज आपदा प्रबंधन की बैठक में अपनी दमदार उपस्थिति दिखाई और जनहित से जुड़े मुद्दों पर जमकर बोला और उन्होंने प्रशासन का ध्यान आम लोगों की परेशानियों की तरफ खींचा। इस बैठक के बाद हमारे रिपोर्टर ने जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुल मिला के चूँकि अभी लगातार पॉजिटिव की संख्या नीमच में बढ़ी है, इसलिए सब मिला के तो जनप्रतिनिधियों का हो या प्रशासनिक लोगों का हो, सबका इसी चीज़ पे जोर रहा कि हमको लॉकडाउन तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि हम आगे भी उन लोगों को डिटेक्ट कर पाएँ और सैंपल का अपन इंतज़ार कर लें क्या परिस्थिति आगे रहती है। ये तो कुल मिला के लॉकडाउन पे ज़्यादा मामला रहा, चूँकि जान है तो जहान है वाला मामला है ही। और जहाँ तक मेरी बात अपन कर रहे हैं तो मैंने तो विषय सीधा सीधा ये पहुँचाने की प्रयास किया कि मैंने लगा ठीक है हम आज लॉकडाउन करें, कोई बात नहीं, हम आगे भी एक आध लॉकडाउन और बढ़ा सकते हैं, परंतु उसके बाद हम लोग लॉकडाउन के दौरान आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमको आज नहीं तो कल लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा। तो हम जब लॉकडाउन खोलेंगे तो लॉकडाउन खोले उसकी तैयारियां हम लॉकडाउन के दौरान कर लें। जैसे कि ई पास वाला इशू है, तो ई पास सहजता से मिल जाना चाहिए कम से कम उसको, जिसके कि अगर परिवार यहाँ है और बीवी बच्चे अगर कहीं गए हुए कि भाई पियर गए हुए, छुट्टियाँ थी तो छुट्टियाँ एकदम मनाने चले गए, लॉकडाउन हो गया, अब लंबा समय हो गया, तो अल्टीमेटली अब उनको तो लाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं कहीं अव्यवस्था होगी। तो इस तरह के लोगों को लाने की व्यवस्था तो बहुत सहजता से हो जाए, तो इसको लेके भी पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कलेक्टर साहब वगैरह द्वारा कि अगर इस तरह के कोई इश्यू है तो वैसे भी हम लोग लाएंगे, और नहीं अगर आपके ध्यान में आता है कि अगर ऐसे कोई इश्यू ऐसा है तो बोले हम उनको कर देंगे। तो एक तो मामला रहा ई पास का कि ई पास सहजता से उपलब्ध हो जाए, कम से कम जहाँ बहुत आवश्यक है, और लोगों को वापस उनके घर तक आने में असुविधा नहीं हो। दूसरा विषय ये रहा, मतलब भविष्य में भी जो लॉकडाउन के दौरान जो योजनाएं करें उनमें दूसरा विषय ये रहा कि अभी तक जैसे जो ऐसे लोग हैं पूरे ज़िले भर में कि जिन लोगों की व्यवस्था करना ही पड़ेगी, अगर काम भविष्य में भी जैसे काम चालू हुए लेकिन उतने काम सुचारू रूप से अगर चालू नहीं हुए एकदम से, तो उनके भोजन की व्यवस्था कैसे क्या भविष्य में भी सुचारू रूप से चल जाए, तो उसके लिए उन परिवारों का ढंग से सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो उनकी खुद की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। एक विषय ये आया। तीसरा विषय आया कि ये जो जिला चिकित्सालय है, तो जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन 2 है और 2 डायलिसिस मशीन पे टेक्नीशियन 1 है, तो कहीं कहीं लोगों की संख्या बड़ी है और उतनी सेवाएं दे नहीं पा रहे हैं। तो उसको लेके एक और कोई डॉक्टर हैं पाटीदार जिनकी अभी तक ड्यूटी कोरोना में लगा रखी है, तो एक तो ये निर्णय हुआ कि उनकी ड्यूटी इधर लगा दी जाएगी, तो 2 टेक्नीशियन हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये प्राइवेट किसी कंपनी की मशीनें हैं जो इनने हायर कर रखी है, मतलब अभी ये शासन की नहीं, शासन ने इनको खरीद नहीं रखी, हायर कर रखी है। तो उस कंपनी का भी कहना यूँ रहता है कि मेरी मशीन 2 शिफ्ट चले, लेकिन उससे भी दिल्ली की है कंपनी वाला, उससे बातचीत लगभग उस पर है कि 3 शिफ्ट चलने लगेगी और टेक्नीशियन भी जो पाटीदार डॉक्टर हैं वो आ जाएंगे, 2 टेक्नीशियन हो जाएंगे, 3 शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर वो आसानी से 3 शिफ्ट में 7, 8, 9 लोगों का उस मतलब पेशेंट्स का उस पर ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो 2 विषय स्वास्थ्य से संबंधित एक ये रहा। तीसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण मैंने कहा है, उसके लेटर आज निकल जाएंगे या कल निकल जाएंगे, कि जो हमारे आरएमपी जो सेवाएं दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो आरएमपी डॉक्टर्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, वो आरएमपी डॉक्टर्स जितने भी पेशेंट्स को देख रहे हैं वो कम से कम उन पेशेंट्स को पूरे उनके नाम, पते, गांव का नाम सबके साथ में मोबाइल नंबर के साथ सूचीबद्ध करें और सूचीबद्ध करके उसी दिन हर दिन शाम को जिला चिकित्सालय पे अपडेट करें। क्योंकि कभी ऐसा ना हो जाए कि जो हमारे गांव के लोग डॉक्टर हैं सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी आवश्यक है ताकि लोगों को वहीं का वहीं ट्रीटमेंट मिल जाए, लोगों को यहाँ तक नहीं भटकना पड़े, परंतु उनकी डिटेल यहाँ तक आ जाए ताकि कोई भविष्य में ऐसी चीज़ हो तो कम से कम उनको भी ट्रैक करने के लिए वो एक लिस्ट यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहे। क्योंकि अभी तक सामान्यतः जो आरएमपी देखते हैं वो सूचीबद्ध नहीं करते, और करते हैं तो यहाँ तक उसकी डिटेल नहीं रहती। तो एक निर्णय तो इस दिशा में लिया गया कि हाँ, उनको पत्र लिख के और आरएमपी से वो चीज़ें अपडेट लगातार करते रहेंगे। और तीसरा विषय ये रहा, कहीं न कहीं जो समझ में मेरे आया और मैंने कलेक्टर साहब से कहा, मैंने अब जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, भाई ठीक है हमारा सबका ध्यान कोरोना की ओर है,
हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि जैसे तैसे इस समस्या से निदान मिले, परंतु उसके साथ ही साथ जो अन्य व्यवस्था है, जैसे एमपीईबी है, तो एमपीईबी विभाग का अमला नीचे तक उसका काम तो कम से कम करता रहे, अन्य कोई खनिज विभाग है तो खनिज का अमला जो उसका काम है वो करता रहे, और या फिर जो आवश्यक जितने अमले हैं वो अपना अपना काम नीचे सुचारू रूप से करता रहे। और जिसको लेके मैंने एक दो काम बताए हैं, बोलियावास का भी एक विषय था कि भाई एक तार कटा हुआ पड़ा है, ये मैंने कल सबको बताया, नोट डाउन भी किया है, तो शायद वो आज जुड़ भी गया होगा या कल जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से कि जो बचा हुआ अमला है वो भी कहीं कहीं एक्टिविटी में रहे, इस प्रकार की बातचीत भी सब मिला के की गई है। जो और एक और जो महत्वपूर्ण विषय जो वहाँ पे मेरे द्वारा रखा गया, एक और महत्वपूर्ण विषय ये था कि हमको लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं कोरोना को लेके। भाई मीडिया कर रहा है, टीवी चैनल्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो रहा है, परंतु फिर भी भविष्य में जब हमारी दुकानें खुलेगी, भविष्य में जब हर दुकानदार को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो एक फ्लैक्स बना के इस तरह का एक कुछ भी जो आकर्षक फ्लैक्स हो वो कोरोना को लेकर, कि भाई कोरोना से सावधानी को लेकर, और जहाँ तक हो सके कैशलेस व्यवस्था हो कि भाई कैश का आदान प्रदान कम हो, जितना आपस में संपर्क कम आए, इस प्रकार का एक लोग एजुकेट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर दुकान पे, हर प्रतिष्ठान पे अगर इस तरह का एक फ्लैक्स या इस तरह का एक छोटा पोस्टर लगा रहेगा तो एक वातावरण बनेगा। जो कुछ लोग बचे होंगे, वैसे तो कोई नहीं बचा, पर लगभग कोई बचा होगा या फिर बचा नहीं होगा और अपने एक आम स्वभाव में उस चीज़ को भूल रहा होगा कि यार अपने को क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो जब हर जगह वो पोस्टर देखेगा तो वो फिर वो प्रिकॉशन सेल्फ लेगा, क्योंकि हम लोगों को अब एक स्वभाव बनाना पड़ेगा कि हमको बीमारी है तो है, पर बीमारी से सावधानी रखते हुए इसको स्वभाव में लाके और अपने स्वभाव को ठीक करके जीना होगा। तो कुल मिला के मैंने जो विषय रखा, मैंने तो ये रखा कि लॉकडाउन के दौरान हम लॉकडाउन खोलने की तैयारी क्या क्या कर सकते हैं, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर और काम करें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खदाबिया की रिपोर्ट।